अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगी हूँ। ये है आयला, जो अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है और तो सबसे अमीर भी। आयला इतनी प्यारी है कि सब लड़कियां उसको हसरत से ही देखती रहती हैं। आज तक आयला को ऐसा लड़का नहीं मिला जो उसके दिल को बहुत भाया हो। गांव और शहर के सारे लड़के आयला के आगे पीछे ही रहते थे और उसे हसरत की निगाह से देखते थे। कोई कहता था कि आयला हमारी हो जाए और कोई कहता था कि आयला मेरी हो जाए, पर आयला किसी को घास नहीं डालती थी। अब आयला इन सब चीजों से बहुत तंग हो चुकी थी, तो फिर उसने सोचा क्यों ना कि वो ऐसी पार्टी रखे जिसमें वो गांव के और शहरों के सारे लड़के बुलाए और जो उसको पसंद आए वो उससे शादी करे। फिर आयला ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी पार्टी अरेंज की, जिसमें गांव और शहर के काफी लड़के आए जो आयला से शादी के लिए ख्वाहिशमंद थे। पर आयला के दिल को कोई लड़का नहीं भाया, आयला को कोई लड़का पसंद नहीं आया। आयला को अब वो पार्टी फजूल लगने लगी थी, इसलिए वो उसको छोड़ के जा ही रही थी कि रास्ते में उसको एक वेटर दिखाई देता है और आयला खुद ब खुद उस वेटर की तरफ बढ़ जाती है। आयला को वो वेटर काफी अच्छा लगता है। वो उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो वेटर काफी पुरस्कार सा होता है, तो वो आयला को सही से जवाब नहीं देता और कहता है कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ। आप अपने काम से काम रखें और मुझे मेरा काम करने दें। आयला को वेटर की बात सुन के काफी गुस्सा आता है कि जहाँ उसके ऊपर सारे लड़के मरते हैं, वहाँ पे एक वेटर उसकी बेइज्जती कर रहा है। आयला चाह के भी उसको कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि आयला को वो काफी पसंद आ जाता है और वो पुरस्कार सा वेटर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब आयला को चैन नहीं आ रहा होता, उसको हर हाल में वही लड़का चाहिए होता है। आयला अपने गार्ड से कहती है कि मुझे नहीं पता, वो लड़का मुझे हर हाल में चाहिए, उसका पीछा करो और उसको लेकर आओ मेरे सामने। फिर आयला के गार्ड्स अपने काम पे लग जाते हैं और वो उस वेटर का काफी पीछा करते हैं, लेकिन वो वेटर बहुत पुरस्कार सा होता है। वो उनको हमेशा चकमा दे के निकल जाता है। आयला के गार्ड्स चाह के भी उस वेटर का पता नहीं निकलवा सके। अब काफी दिन गुजर गए थे, यही सूरत हाल थी। आयला के गार्ड्स को वेटर का पता नहीं चल पा रहा था। फिर आयला के गार्ड्स आयला के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मैम, हमें वो लड़का नहीं मिल पा रहा, वो हमेशा हमें चकमा दे के निकल जाता है। फिर आयला उनकी बात सुन के कहती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, अब मैं खुद उसका पीछा करूंगी। अगले दिन फिर आयला खुद ही निकल जाती है और उस लड़के का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते रात काफी हो जाती है और अभी भी वो उस लड़के का पीछा कर रही होती है। उस लड़के को पता चल जाता है कि आयला उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो लड़का जानबूझ के एक सुनसान सी जगह पे पहुंच जाता है। अब आयला भी उस लड़के के सामने पहुंच जाती है और फिर वो लड़का उसको कहता है कि तुम आखिर कब से मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो आयला उसे कहती है कि तुम वाहिद लड़के हो जो मुझे अपनी जिंदगी में पसंद आए हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम तो मुझसे दूर ही भाग रहे हो। और फिर आयला उस लड़के से उसका नाम भी पूछती है। वो उसको कहता है कि मेरा नाम आयल है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। आयला अपनी जिद की बहुत पक्की होती है और वो उसे कहती है कि मैं हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आयल उसे शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। आयल को भी आयला पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना आयला को वो सब कुछ सच बता दे। अब आयल आयला को बताने लगता है कि आयला भी उसको पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है, पर वो एक चुड़ैल की कैद में है और चुड़ैल बहुत ही खतरनाक किस्म की है। आयला उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है और फिर उसे कहती है कि मुझे तुम पूरी और सही से बात बताओ। आयल फिर उसको मजीद बताने लगता है कि जिस चुड़ैल की कैद में वो है, उस चुड़ैल को 5 खूबसूरत लड़कियों का खून चाहिए, जिससे चुड़ैल खुद अपने आप को खूबसूरत करती है। 4 लड़कियों का खून तो वो मुझसे करवा चुकी है और उनका खून भी मुझसे ले चुकी है। अब 5वीं लड़की तुम हो और मैं तुम्हें हरगिज कत्ल नहीं करना चाहता। आयला आयल की बात सुन के बहुत घबरा जाती है, पर साथ ही साथ आयला बहुत ही बहादुर होती है और फिर वो आयल से पूछती है कि क्या तुम मुझे वाकई ही कत्ल कर दोगे। आयला आगे से उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चुड़ैल के आने से पहले ही तुम यहाँ से चली जाओ। आयला आयल से कहती है कि मैं हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी, वो भी तुम्हें अकेले छोड़ के। मैं तुम्हारे साथ हर चीज का मुकाबला करूंगी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है। आयल चुड़ैल को देख के बहुत घबरा जाता है
क्योंकि आयला भी वहीं पे होती है और चुड़ैल को 5वीं खूबसूरत लड़की की तलाश होती है जिसको वो मरवा के अपनी खूबसूरती मुकम्मल कर सकेगी। चुड़ैल आयला को देख लेती है और वो समझ जाती है कि आयल इस 5वीं खूबसूरत लड़की को आखिरकार ले ही आया है और अब इसकी खूबसूरती मुकम्मल हो जाएगी। वो आयल को कहती है कि जल्दी से इस लड़की को कत्ल कर दो ताकि इसका खून लेके मैं अपनी खूबसूरती मुकम्मल कर सकूं। आयल चुड़ैल को मना कर देता है कि वो कभी भी आयला को कत्ल नहीं करेगा। चुड़ैल आयल की बात सुन के बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को फौरन कत्ल कर दो। पर आयल उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कत्ल करना है तो तुम मुझे कर दो, लेकिन मैं आयला को कभी कत्ल नहीं करूंगा। अब आयला चुड़ैल और आयल की बातें सुन रही होती है और फिर वो कहती है ठीक है, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ। आयल आयला से कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कत्ल नहीं करूंगा। पर आयला उसको कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। आयल ने आयला को पहले ही बता दिया होता है कि चुड़ैल की जान उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी में है। अगर वो अंगूठी उसके हाथ से उतर जाएगी तो चुड़ैल उस अंगूठी के बगैर मर जाएगी। आयला जो कि बहुत ज़हीन होती है और बहुत ही चालाक होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैल के पास जाती है और उसको कहती है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ और अपनी मोहब्बत के लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आयला चुड़ैल के पास जाती है और उसके हाथ पकड़ के जल्दी से अंगूठी उतार लेती है और चुड़ैल को बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि आयला ने उसकी अंगूठी निकाल ली है। जैसे ही चुड़ैल की अंगूठी निकलती है वैसे ही चुड़ैल जल के मर जाती है क्योंकि उसकी सारी की सारी जान उस अंगूठी में ही होती है। आयल ये देख के बहुत ही खुश और हैरान होता है कि आयला कितनी ज़्यादा ज़हीन है और फिर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग को कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।